आज की हमारी डिजिटल दुनिया में सब कुछ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर कभी ये सोचा है कि ये सारे डिवाइस और एप्स ये आपस में इतनी सेफ्टी के साथ, इतने सुरक्षित तरीके से बात कैसे करते हैं? तो देखिए, इसका जवाब है मशीन आइडेंटिटीज। इनको आप एक तरह से डिजिटल पासपोर्ट समझ सकते हैं, जो हमारे पूरे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाते हैं। लेकिन जब इनकी संख्या हजारों लाखों में हो जाती है ना, तो इन्हें संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो एक सवाल है, जरा सोचिए इस बारे में। हमारी ये जो इतनी कनेक्टेड दुनिया है, इसमें वो एक चीज क्या है जो हमारे सभी ऐप्स, क्लाउड्स और डिवाइस के बीच के कम्युनिकेशन को सिक्योर करती है? हमारे चारों तरफ अनगिनत डिवाइस और सर्विसेज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बैंक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्लाउड सर्वर्स चल रहे हैं। इन्हें आपस में सेफली जोड़ता कौन है? और इसका जवाब शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में आता है। इसका सही जवाब है मशीन आइडेंटिटीज। असल में ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स और क्रिप्टोग्राफिक कीज की शक्ल में होती हैं। और यही हर डिवाइस, हर एप्लीकेशन और हर सर्विस को एक बिल्कुल यूनिक, एक वेरीफाइबल पहचान देती हैं। कह सकते हैं कि ये डिजिटल भरोसे की वो नींव हैं जो इस बात को पक्का करती हैं कि सारा कम्युनिकेशन असली है और पूरी तरह से सुरक्षित है। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। सोच कर देखिए, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के पास हजारों नहीं बल्कि लाखों मशीन आइडेंटिटीज हैं। और जब इन्हें हाथ से यानी मैनुअल तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है? सर्टिफिकेट्स अचानक एक्सपायर हो जाते हैं और देखते ही देखते वेबसाइटें और सर्विसेज बंद पड़ जाती हैं। और इससे भी ज्यादा बुरा तब होता है जब कमजोर या चोरी हुए सर्टिफिकेट्स की वजह से बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि इस पूरी अफरा तफरी को काबू में कैसे लाया जाए? इसका जवाब एक ऐसे आर्किटेक्चर में छुपा है जो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट कर देता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि वेनाफी प्लेटफॉर्म के साथ विश्वास की ये वास्तुकला, ये आर्किटेक्चर ऑफ ट्रस्ट आखिर काम कैसे करती है। इस पूरे सिस्टम में ना 4 मेन प्लेयर्स हैं, कह सकते हैं 4 मुख्य किरदार हैं। पहला है एप्लीकेशन सर्वर, मतलब वो सर्विस जिसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। दूसरा है वेनाफी प्लेटफॉर्म, जो समझ लीजिए इस पूरे प्रोसेस का डायरेक्टर है। तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ADCS, ये सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी है। और चौथा है हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, जिसे HSM भी कहते हैं। ये इस सिस्टम की सबसे कीमती चाबियों को संभालता है। तो एक सर्टिफिकेट की जो पूरी यात्रा होती है, उसका रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। ये एक तरह का ऑटोमेटेड हाईवे है जिस पर हर सर्टिफिकेट अपनी पहचान बनाने और फिर डिप्लॉय होने के लिए सफर करता है। तो आप चलिए हर एक किरदार की भूमिका को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एप्लीकेशन सर्वर से। अब ये कोई वेब सर्वर हो सकता है, कोई IoT डिवाइस हो सकता है, या कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है जिसे नेटवर्क पर अपनी पहचान साबित करनी है। तो यही वो पॉइंट है जहां से ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू होता है। अब बात करते हैं वेनाफी प्लेटफॉर्म की। ये इस पूरे सिस्टम का दिमाग है, इसका ऑर्केस्ट्रेटर। इसे एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझिए। इसका काम ये पक्का करना है कि हर सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट सही हो, पॉलिसी के हिसाब से हो और सही जगह पर सुरक्षित तरीके से पहुंचे। असल में यही है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज, या जिसे हम ADCS कहते हैं। ये यहाँ पर ऑफिशियल सर्टिफिकेट जारी करने वाले की भूमिका निभाता है। जब वेनाफी किसी रिक्वेस्ट को हरी झंडी दे देता है तो ADCS ही वो भरोसेमंद अथॉरिटी है जो असल में सर्टिफिकेट बनाती है और उस पर डिजिटल सिग्नेचर करती है, जिससे उसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी मिलती है। और आखिर में हमारे पास है HSM। इसे एक ऐसी डिजिटल तिजोरी समझिए जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ये CA की प्राइवेट कीज को स्टोर करता है और ये वो चाबियां हैं जो इस पूरे सिस्टम के भरोसे की नींव है। सोचिए, अगर ये चाबियां चोरी हो गईं तो पूरा का पूरा भरोसा ही खत्म हो जाएगा। HSM इसी बात को पक्का करता है कि ऐसा कभी भी ना हो। ठीक है, तो अब जब हम सभी किरदारों को जान चुके हैं तो चलिए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सर्टिफिकेट की लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करने के लिए काम कैसे करते हैं। और यहीं पर ऑटोमेशन की असली ताकत देखने को मिलती है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस 4 आसान स्टेप्स में बंटा हुआ है। रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, फिर अप्रूवल यानी अनुमोदन, उसके बाद इशू करना यानी जारी करना, और आखिर में डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती। ये एक बिल्कुल सीधा साधा और ऑटोमेटेड वर्कफ्लो है जो किसी भी तरह के मैनुअल काम की जरूरत को ही खत्म कर देता है। यहाँ पर इन स्टेप्स को और भी साफ तौर पर देखा जा सकता है, मतलब हर स्टेप के लिए कौन सा कंपोनेंट जिम्मेदार है।
देखिए, एप्लीकेशन सर्वर रिक्वेस्ट शुरू करता है, विनाफी पॉलिसी लागू करके उसे मंजूरी देता है, एडीसीएस और एचएसएम मिलकर सर्टिफिकेट जारी करते हैं और आखिर में विनाफी ही उसे डिप्लॉय कर देता है ना? बिल्कुल परफेक्ट टीम वर्क। तो सबसे पहले होता क्या है? एक एप्लीकेशन को एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए वो एक सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट या जिसे शॉर्ट में सीएसआर कहते हैं, वो जनरेट करता है। अब ये सीएसआर असल में है क्या? ये एक तरह का फॉर्मल एप्लीकेशन है। इसमें वो सारी जानकारी होती है जिसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी यानी सीए को ज़रूरत होती है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डोमेन और उस एप्लीकेशन की पब्लिक की। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। एक बार सीएसआर जनरेट हो गया तो वो सीधे सीए के पास नहीं जाता। नहीं, पहले वो विनाफी के पास जाता है। विनाफी का जो पॉलिसी इंजन है वो ये चेक करता है कि रिक्वेस्ट कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी के हिसाब से है या नहीं। जैसे की लेंथ सही है, क्या ये सही डोमेन के लिए है। सिर्फ और सिर्फ वैलिड रिक्वेस्ट ही आगे भेजी जाती हैं। और आखिर में जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिक तरीके से एप्लीकेशन सर्वर पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, क्योंकि हाथ से इंस्टॉल करते वक्त अक्सर गलतियां होती हैं जिससे सर्विसेज बंद हो सकती हैं। ऑटोमेशन इस रिस्क को पूरी तरह से खत्म कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? जवाब सीधा है, क्योंकि मशीन आइडेंटिटीज को हाथ से मैनेज करना अब प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है। इसका एकमात्र समाधान है ऑटोमेशन, और इसके फायदे सिर्फ सहूलियत से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। तो ऑटोमेशन के सबसे बड़े फायदे क्या हैं? सबसे पहले ये सिक्योरिटी को मजबूत करता है। दूसरा, ये अचानक सर्टिफिकेट एक्सपायर होने से होने वाले आउटेज को रोकता है, जिससे सर्विसेज हमेशा ऑनलाइन रहती हैं। तीसरा, ये सब कुछ देखने और मैनेज करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल देता है। और चौथा, ये टीमों को तेजी से काम करने में मदद करता है। अगर शॉर्ट में कहें तो ये आज के आईटी ऑपरेशंस के लिए एक बेहद ज़रूरी चीज़ है। और इस बात को इस कोट में कितनी अच्छी तरह से समझाया गया है। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पीकेआई, जिस सिस्टम पर यह सब कुछ आधारित है, उसका मकसद ही भरोसा बनाना है। ऑथेंटिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और सबसे ज़रूरी नॉन रेप्यूडिएशन। वेनिफाई जैसे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म ही इन उसूलों को इतने बड़े स्केल पर लागू करना मुमकिन बनाते हैं। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, क्या किसी संगठन की मशीन आइडेंटिटीज उसके कंट्रोल में है, या फिर वो आइडेंटिटीज ही उस संगठन को कंट्रोल कर रही हैं? देखिए, अपनी मशीन आइडेंटिटीज पर कंट्रोल रखना अब कोई चॉइस नहीं है, ये एक ज़रूरत बन चुकी है। क्योंकि अगर उन पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो ये बात तय है कि वो आउटेज, सिक्योरिटी ब्रीच और न जाने कितने खोए हुए मौकों के जरिए सबको कंट्रोल कर रही हैं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।